तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की जो क्लास में अपन बात करने जा रहे हैं कि जो 40 नंबर का क्राइटेरिया था, मैंने आपको बताया, बोला कि जो 40 नंबर है, आज से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट है यूट्यूब पे, और रोज अपन आज सबसे पहले अपन बात करेंगे एमसीक्यू, यानी जो छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 30 या 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। इसमें से जो क्लासें अब रेगुलर होने जा रही है, उसमें से कम 40 नंबर का जो मटेरियल है वो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूं कि सर मुझे 75 या 80 नंबर चाहिए, पेपर आपका 80 नंबर होता है, 20 नंबर का आपका शतरंज होता है, ठीक है। मुझे सर चाहिए 80 नंबर पूरे, मेरे को मैथ में 100 नंबर चाहिए, तो वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि एक मैथ में अपन को सवाल रटा हुआ है। यदि अपन मैथ में सवाल को रटते हैं तो हमारे नंबर ओपिंग लास्ट में बात करो तो पास लाइक नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक है। और यदि आप बात करो कि सर मुझे नंबर चाहिए पूरे, तो आपको मैथ में करना क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, सवाल को पकड़ना है कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो प्रत्येक प्रश्नावली की मैं बात करूं ना, तो 2 या 4 से 5 स्टेप में सवाल होते हैं, 4 से 5 स्टेप में आपका क्लियर हो जाता है, हाँ कि ना। 4 से 5 स्टेप में जब क्लियर हो रहा है सवाल, तो आप उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट को सीखो ना कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है, कि प्रत्येक प्रश्नावली में कॉन्सेप्ट किस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में। यदि आप सवालों को रटने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट्स नंबर कम आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन कुछ भी किसी भी तरीके से पेपर बना सकता है, कि वो तो उसकी सोच के ऊपर डिफरेंट करता है कि वो कैसे उस पेपर को एनालाइज करेगा या उसको बनाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज की क्लास में, जो एग्जाम में आपको एक रामबाण की तरह काम करेंगे। और ये सवाल जो क्वेश्चंस है मैंने बहुत बार आप लोगों को करवा दिया है, मैंने आपकी टेस्ट पीडीएफ में भी दिया है ये सारे सवाल। एक बार मैं पुनः इनको वापस से करवा रहा हूँ, क्योंकि जो सवाल जो इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से आते हैं, तो वो मैं बार बार कराता रहता हूँ। और आप सभी को ये सवाल आपने देखा होगा ऑलरेडी, मैंने बहुत बार करवाया। तो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को राधे राधे। और आपने दिवाली अच्छे से मनाई है, गोवर्धन जी भी आपने अच्छे से मनाया, बट आपको पता है आपकी एग्जाम 12 फरवरी से स्टार्ट है। आपकी जो एग्जाम है वो 12 फरवरी से स्टार्ट है मेरे भाई। समय तुम्हारे पास बहुत कम है, पढ़ने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जिसने अभी तक किताब नहीं उठाई है वो प्लीज, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय आ चुका है कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, और किसी कोई इंसान आपके लिए भरोसा बैठा है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। माँ बापों का सपना है वो पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए अपन आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एक संख्या दे रखी है मेरे पास, एक संख्या है 6 और 20 का, मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, देखो नाम से पता लगा, अभाज्य यानी अभाज्य, गुणन यानी गुणा, खंड यानी जो संख्या आपको दे रखी है उसको गुणा करके खंडों में विभाजित करना है, उसके अलग अलग खंड करने हैं। तो आइए मैं इस विधि से एलसीएम निकालता हूं। मेरा सवाल है कि 6 और 20 का एलसीएम मुझे निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है। देखना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्योंकि यहां से एक नंबर का सवाल आता है, कुछ भी संख्या दे देगा, आपको एलसीएम निकालना आता है ना मेरे भाई, तुम झट से कर दोगे, सवाल को उड़ा दोगे, ठीक है। मैं ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ मैं, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार देखिएगा कि जब भी मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम को अपन हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। क्या बोलते हैं अपन इसको? लघुत्तम, ठीक है। एलसीएम यदि आपको बात करें, संख्या दे रखी है 2 या 3 देती है, दे रहा है, यदि 2 से ऊपर दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 से ऊपर दे रहा है, तो आपको एक साथ निकालना है। एलसीएम आपको एक साथ निकालने हैं कि 6 और 20 का एलसीएम आपको एक साथ निकालना है। आइए फ्रेंड्स देखिएगा, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6। मैंने बोला कि इकाई का अंक देखना है 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वह संख्या 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। और एग्जिट वैसे भी देख सकते हो कि 2 के फाड़े में 6 और 20 सर दोनों आते हैं। ओके सर, तो देखो 2 का भाग मैंने दिया, कितनी बार गया सर? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सर कितनी बार गया? 3 बार गया। सर 2 का भाग 20 में दिया तो 10 बार गया। अब देखो फ्रेंड्स,
यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 है। सर 2 के फाड़े में 3 नहीं आते बट 10 आता है। यदि जो संख्या आ रही है जब तक 2 का भाग देना है, नहीं आ रही है तो आप अगर एक्स्ट्रा कुछ और संख्या का भाग देंगे तो वापिस में पुनः इसमें 2 का भाग दूंगा। 2 के फाड़े में 3 नहीं आते तो एग्जिट ऐसे कैसे लिख दिया, पता है आपको 2 के फाड़े में से 10 आता है, कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 दूनी 10 होता है। अब देखो यहाँ पे 3 भी है और 5 भी है, क्या 3 और 5 फ्रेंड्स 2 के फाड़े में आता है कि नहीं सर बिल्कुल नहीं आता है। 2 के बाद में सर आप आगे चलो, 2 के बाद में मैं बात करूं आपको कि 3, सर 3 के फाड़े में आता है बट सर 5 3 के फाड़े में नहीं आता है। जो नहीं आता है उसको एग्जिट उतारना है। सर 3 का भाग दिया 1 और 5 आता नहीं है, इसको उतार दिया। उसके बाद में क्या करें, सर ये तो फ्री हो गया, एक संख्या आ चुका है यानी भागफल पूरा पूरा गया है। अब मैं बात करूंगा कि अब मुझे भाग देना है किसका, 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5। मुझे एलसीएम निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम मुझे निकालना था। तो देखो मैं लिखूंगा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया इसका एलसीएम। अब मैं इसको गुणा करता हूं तो 5 या 15, 15 दुना 30 और 30 दुना 60, कितना हुआ 30 दुना 60, और ये इसका क्या हो गया एलसीएम। बताओ आया कि नहीं आया फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट पकड़ना सीख गए तो सवाल हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 एक बहुपद दे रखा है। मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये एक शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक क्या होते हैं सर, एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा और बीटा एक दो शून्यंक होते हैं। दो शून्यंक क्यों होते हैं सर, क्योंकि बात करूं तो मैं द्विघात समीकरण में द्विघात में 2 घात होती है। कितनी घात होती है, अधिकतम 2 घात। यदि किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वह समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। और उसके जो मूल जो उसके शून्यंक होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जब इसके 2 शून्यंक है तो 2, देखो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो शून्यंक भी क्या होंगे 2। अब मैं बात करूं सर शून्यंक कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा शून्यंक निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखो मैंने समीकरण लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर में 0। ये मैंने एक समीकरण लिख दिया जो मेरा ऊपर दे रखा था। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी तुलना करता हूं, मैं तुलना करता हूं इसकी, किससे करूंगा तुलना, कि सर तुलना कर दो ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। सही बात है क्या सर, ए और बी और सी एक वास्तविक संख्या होती है। ए और बी और सी एक वास्तविक संख्या होती है, और जहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। अब बात करूं जो जो संख्या दे रखी है उसको आप एक बार लिख लो कि सर यहाँ पे a है तो a का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब मैं इसकी बात करूं तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अचर संख्या नहीं दे रखी है। आगे बात करूं मैं सर b, तो b मेरे पास देखो माइनस का 7 है तो माइनस का 7 मैंने लिख दिया। अब आगे देखो c का मान अचर, क्योंकि यहाँ पे जो c होता है वो अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। तो c का मान क्या आया मेरे पास, सर c का मान आपके पास 12 है। अब सर अब मुझे ये बताइए कि शून्यंक निकालते कैसे। देखो फ्रेंड्स, शून्यंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली संख्या है उसको गुणा करना पड़ेगा तीसरी संख्या से। हमेशा एक बात कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, शून्यंक के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा a को गुणा करना पड़ेगा c से। तो मैं a गुणा c इधर करता हूं, a गुणा c मैं करता हूं। a मेरे पास 1 है गुणा मेरे पास c मेरे पास 12 है, तो गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 12 12 आता है। अब देखो यहां से क्या करना है मुझे, कि एक ऐसी संख्या मुझे बतानी है कि यदि मैं गुणा करूं तो मुझे 12 मिल जाए, और यदि मैं उस संख्या को जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाए, माइनस का 7 मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे, माइनस का 7 मुझे मिल जाए। अब मुझे बताओ अब क्या आएगी वो संख्या, कि सर कुछ नहीं है। सर देखो 4 और 3, 4 और 3 एक ऐसी संख्या है जो गुणा करते हैं तो 12 आते हैं। ओके सर, आपने डायरेक्टली कर दिया, मेरे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो इधर देख लो। करना क्या है, ये जो संख्या गुणा करने में आपने लिखी है ना, देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में सब सेट हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस 12 का इधर एलसीएम लेना है कोने में। ठीक है, इधर ले लो। सर 2 का भाग दे दिया 6 बार गया, सर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार गया।
सर 3 का भाग दिया 1। अब देखो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है सर, दो सेम 2 बार आ रहे हैं, तो इसको बाहर निकला 1 बार आ गया, इसको बाहर निकला ये आया। क्या सही है क्या? नहीं है ना। अब देखो सर, देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको कि देखो यहाँ पे दो 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 सेम है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये एक है तो एक ये हो गया। यानी ये दो संख्या है, 4 तिया 12 और 4 में 3 जोड़ू तो क्या आता है मेरे पास 7 आता है। बट मुझे चाहिए था सर माइनस का 7। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। प्लस होता है या प्लस होता है? प्लस होता है। तो माइनस का 4 माइनस का 3 कितना होता है फ्रेंड्स? माइनस का 7 होता है। कितना होता है? माइनस का 7 होता है। यानी अब आपके पास दो गुणनखंड यानी दो शून्यांक निकल के आए, माइनस का 4 और माइनस का 3। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो मैं लिखता हूं इधर कि एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले किसको लिखोगे? माइनस के 4 को। ठीक है, माइनस का 4 एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस 12 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे दो चीज बन गई, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। ठीक है, दो चीज बन गई है, मुझे निकालना है। यहाँ देखो यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो एक x को बाहर निकालो, बचा क्या सर? एक्स स्क्वायर में से 2x में से एक x जाएगा तो x बच जाएगा, आगे से माइनस का लगा दो, कोई बात नहीं है सर। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x से x कटा तो बचा क्या सर? 4 बच गया। ठीक है, अब इस वाले की बात करें, देखो माइनस है और 3, क्योंकि x अंदर है तो अंदर भी आएगा, तो इस x को यही छोड़ेंगे। 3 से 3 कटा, x बचा तो x को ऐसे उतारा। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। 3 का भाग 12 में दो कितनी बार गया? 12 बार, 4 बार, सॉरी। ठीक है, ये आपके पास निकल गया। जो ब्रैकेट में देखो दोनों संख्या सेम है, x माइनस 4 x माइनस 4 बाहर निकालो, x माइनस का 4 बराबर में 0 और एक इधर है आपके पास x माइनस का 3 बराबर में 0। मैंने बोला था कि जब बराबर पीछे लगा हुआ है आगे लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में बदली हो जाती है मेरे दोस्त। तो x मेरा ऐसे कैसे बराबर आगे जाएगा, तो माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर 3। यानी इस समीकरण के जो शून्यांक है वो क्या है फ्रेंड्स? 4 और 3। 4 और 3। अब देखो इसको उतार लो एक बार, मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करता हूं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। एक सवाल ये रहा, इसको बना देता हूं, योग ज्ञात करो। अब मेरे फ्रेंड्स इधर देखना, शून्यंकों का योगफल होता है सर एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, ये होता है ना सर शून्यंकों का योग। बट अपनी इस कंडीशन को कब यूज करते हैं? जब शून्यंक निकालने के लिए बोलता है। यदि सवाल में आपको डायरेक्ट बोले कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात करो या गुणनफल ज्ञात करो, तो योगफल को आपको कैसे लिखना है कि योगफल माइनस के बी बटा ए। ठीक है, और गुणनफल को कैसे लिखना है आप लोगों को? यदि गुणनफल बोले कि गुणनफल बताओ तो सी बटा ए। अब देखो योगफल का योग पूछ रहा है, यानी योगफल का योग कितना होता है? अब बताओ माइनस का बी कितना है आपके पास? 7। कितना है? माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 और आगे भी माइनस का 7 है, बट्टे में एक का मान 1, तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या? 7 बचा। ये क्या है? इसका योग। मैं बात करूं गुणनफल की तो सी मेरे पास 12 है, ए का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा? 12। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया, उतार लो इसको। उसके बाद में अपन आगे सवाल करेंगे। एक बार उतारो इसको फटाक से। हाँ जी, देखिएगा अगला सवाल है एक अपने पास, दो सवाल एक साथ कर रहे हैं अपन। अगला सवाल क्या है कि एक समीकरण दे रखा है, यूनिट नंबर 3 की बात करूंगा मैं। एक समीकरण दे रखा है कि 3x प्लस 2y बराबर 7 में x का मान 5 है तो y का मान ज्ञात करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में सवाल आता है तो 2 नंबर का आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, अब देखो समीकरण दे रखा है कि 3x प्लस का 2y बराबर का 7। बोला क्या है कि x का मान कितना है? 5।
x का मान कितना है 5, तो y का मान मुझे बताना है। यानी मतलब इस समीकरण में यदि आपको जहां पे x दिख रहे हैं वहां पे आपको रखना है क्या है 5 रखना है। क्या रखना है आपको 5, तो रख दो। जहां जहां x दिख रहे हैं वहां पे 5 रख दो। तो देखो 3, सर x यहाँ पे तो x की जगह 5 रखना है तो रख दो, प्लस का 2y बराबर का 7, 5 3 15। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखो 15 है और ये 7 है बराबर पीछे है तो ये जाएगा पीछे। तो 2y बराबर 7 माइनस के 15, तो 2y बराबर कितना आया माइनस के 8। क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या गई है और जो बड़ी संख्या है वो माइनस की 15 है, इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। अब देखो 2y गुणांक है तो y निकालेगा बाहर, तो लग जाएगा क्या कि सर माइनस का 8 बट्टे में 2, तो 2 का भाग दिया तो y बराबर कितना आया आपके पास माइनस का 4। बताओ आया कि नहीं आया, है कि नहीं है। आगे देखो एक आकृति दी गई है आपके सामने, दिख रहा होगा कि एक आकृति दे रखी है जिसमें बोल रहा है कि DE जो समांतर है यानी BC के, यानी ये जो भुजा बराबर है वो किसके समांतर है BC के, यानी ये जो भुजा है वो किसके बराबर है BC के बराबर है। तो AD यानी इस AD का मान जो दिया है, इस AD का मान कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है फ्रेंड 1.5 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरे सवाल में बोला कि डीबी यानी 3 सेंटीमीटर, यानी डीबी का है आपका सर डीबी ये रहा, डीबी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और ए ई दिया है यानी ए और ई दिया है आपके सामने कि 2 सेंटीमीटर है। तो ईसी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है ईसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार आता है और आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम लगेगी उसमें इन्हीं में से सवाल तो बहुत से हूबहू छपने वाले हैं आपकी क्लास में। तो देखिएगा सबसे पहले मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं सर, त्रिभुज ए और बी सी में, त्रिभुज एबीसी में समांतर क्या है में कि डीई समांतर है बीसी के। सही बात है। तो परिमेय 6.1 से पता है ना, परिमेय 6.1 क्या बोलती है, यानी ये वाली जो भुजा है वो बराबर होती है किसी के इसके बराबर होती है। जब भुजा बराबर होती है तो क्या होता है त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। परिमेय 6.1 से एडी जो भुजा है एडी ये जो भुजा है वो बराबर है किसके इस डीबी के, किसके इस डीबी के। और जो ए जो भुजा है जो ए जो भुजा है वो बराबर है किसके ईसी के। ये आपकी परिमेय 6.1 बोलती है। अब जो कंडीशन दे रखी है उसको कर दो और सवाल आंसर निकलेगा। एडी का मान सर 1.5 सेंटीमीटर ओके, सर डी का मान 3 सेंटीमीटर ओके, ए का मान सर 2 सेंटीमीटर है, एसी तुम्हें निकालनी है। अब देखो पॉइंट हटेगा नीचे क्या लग जाएगा 0, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 1/2 यहाँ पे बच गया बराबर 2 में ईसी, ईसी को गुणा किया 1 से तो ईसी आया मेरे पास, और 2 को गुणा किया 2 से तो क्या आया 4, यानी ईसी का जो वैल्यू आया मेरे पास क्या आया 4 सेंटीमीटर। बताओ आया कि नहीं, आ गया ना। उतारो उसके बाद में अगला सवाल करते हैं अपन एक बार इसको। हाँ जी देखिए क्या 3 क्वेश्चन है अपने पास। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है 2 बार। एक सिक्का है मेरे पास, मैं उसको 2 बार उछालूंगा तो उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिएगा सॉल्यूशन ये यहां अड़ी में करूं। एक सिक्के पे देखो, एक सिक्के की बात करूं तो सर यहाँ पे 2 प्रायिकता होती है। कौन सी, एक तो हेड आएगा एक टेल आएगा, 2 ही कंडीशन होती है। सर 2 की बात करो, सर 2 की बात करो, एक और जोड़ दो भाई साहब, 2 की बात करो तो एक हेड हो जाएगा एक टेल हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा एक टेल हो जाएगा। 2 ही कंडीशन हो सकती है ना, हो सकती है ना। तो देखो एक बार बात करो सर, एक बार हेड आ जाएगा दोनों ठीक है, एक बार बात करो
तो एक बार क्या आएगा सर, टेल आ जाएगा दोनों, ठीक है। एक बार बात करूं सर, एक बार तो हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, एक बार सर टेल आ जाएगा, एक बार हेड आ जाएगा। क्या यही कंडीशन आती है कि हाँ सर। अब ये बोल रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता, यानी अब इसमें देखो चित्त कितने आ रहे हैं सर, 1 2 3, तीनों में इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तीनों में आ रहा है, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालूंगा यानी 3 बार आ रहा है, तो यानी 3 बार तो आ रहा है। और इसकी कितनी कंडीशन है सर, 4 है, 1 2 3 4, तो 3/4 ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। बताओ आया कि नहीं आया। अगला सवाल इसको मिटा देता हूं मैं ना, ये नॉर्मली समझाने के लिए बस, बाकी तुम कर लोगे इसको। अब देखिएगा आगे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यंक। बहुपद है एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यंक निकालने हैं आपको। एक समीकरण रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर में 0। मुझे क्या निकालना है, इसका शून्यंक निकालना है। आइए अपन वही करेंगे, a गुणा सी, यानी एक को गुणा करना है सी से। a तुम्हारे पास 1 है, सी तुम्हारे पास माइनस का 6 है, तो गुणा करोगे तो माइनस का 6 आया। और जोड़ू घटाऊं क्या करूं तो मेरे पास क्या मिल जाए, माइनस का 1। तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा कि सर 3 गुणा करो 2, 3 गुणा 2 करो तो 6 आता है, ठीक है। अब यदि 3 में से 2 गया तो सर बचेगा 1। सर बात तो सही है, बट मुझे चाहिए क्या था सर, माइनस का 1। क्या चाहिए था मुझे, माइनस का 1। यहाँ क्या आ रहा है अपना सर, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 यहाँ पे आ रहा है अपने पास। अब क्या करें बताओ, अब करना क्या है भाई साहब, करना कुछ नहीं है कि चिन्ह लगाएंगे सर, ऐसा कुछ चिन्ह लगाओ ताकि ये हो जाए सोल्व। तो क्या करेंगे बताओ, अब मुझे मैं क्या करूं, मुझे ऐसे कोई संख्या बताओ ताकि मैं उसको कर सकूं। बताओ क्या करेंगे। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x सही है क्या, माइनस का 6 बराबर 0। देखो सही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3x सही है क्या, या फिर अब सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर ले लेंगे, एक्स बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस के 3, और ब्रैकेट वाली संख्या को बाहर लगो। देख लो ये है आपके सवाल कि x माइनस के 3 और x बराबर आया आपके पास क्या, x बराबर 3, x बराबर माइनस के 2, ये आपके शून्यंक है। तो यहाँ पे शून्यंक क्या आ गए सर, 3 कोमा माइनस के 2, 3 कोमा माइनस के 2। सर इसमें आपने इतना क्यों नहीं समझा, क्योंकि इससे पहले एक सवाल मैंने करवाया था, आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल आ रहे हैं। आगे देखो अगला सवाल क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एग्जाम में सवाल आएगा, 4 की जगह 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा मेरे दोस्त, आएगा। आइए बात करते हैं इसकी, एक एपी बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं यहां से थोड़ा सा। अब देखिएगा एक सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज का मतलब गुणा, यानी 4 के कितने गुणा है। तो सर 4 यानी 10 के बाद की बात करना है, तो 4 एकम 4 8, सर ये तो 8 है, 10 से छोटे है तो इसकी बात नहीं कर रहा है। तो क्या बात करेगा सर, 4 एकम 4 8 4 3 12 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 12 इस 10 से बड़ा है और 250 तक मुझे रुकना है। तो 12 4 8 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, डॉट 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 खां तक चल के रुक जाएगा। सर जाके रुकेगा 248 तक, खां तक रुकेगा 248 तक रुकेगा। सर कैसे किया, आइए इधर देखो, 250 मेरे पास है, मैंने भाग दिया 4 का, 4 छिक्की 24, एक बचा, 4 दूनी 8,
शेषफल बचा क्या? 2। जो शेषफल नीचे बचता है उसमें से उस संख्या को माइनस कर दो, यानी 250 में से माइनस करना आपको 2 को, तो 250 में से 2 जाएगा तो बचेगा 248, इसलिए मैंने क्या लिखा 248। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे देखिएगा। अब देखो 4 के गुणज मुझे निकालना है, मतलब कितने गुणज है, यानी n का मान तुम्हें निकालना है। जो जो सवाल में दे रखा है गुरुजी मैं वो बता देता हूं। ओके सर बता दीजिएगा। a का मान मेरे को दिया है 12। सर डी कैसे ज्ञात करते हैं? कोई बात नहीं सर, a2 जो दे रखा है उसमें से कर दो a1 को माइनस। सर a2 क्या होता है? सर a2 दूसरी वाली जो संख्या होती है, यानी a1 a2 a3 होता है, तो a2 क्या है सर 16 है, माइनस a1 कितना है सर 12, 16 में से 12 गया सर डी, यानी 4 मेरे पास आया है। और सर an का मान कितना दे रखा है? यानी an का मान बेटा 248 दे रखा है। कितना दे रखा है? an यानी अंतिम पद कितना दे रखा है? 248। गुरु जी इसमें कौन सा सूत्र लगाएं? कोई बात नहीं सर, एक सूत्र आपने बताया था कि ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। क्या मैंने यही सूत्र बताया था? हाँ सर यही बताया था। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप एग्जिट उतार दो। सर ए एन का मान कितना दिया है? 248। ओके, बराबर ए का मान सर 12 दे रखा है, प्लस एन का मान मुझे निकालना है सर, डी का मान सर 4 है, 248 है बराबर 12, प्लस देखो 4 को गुणा किया एन से तो 4 एन, और 4 को गुणा किया 1 से तो क्या आएगा? 4 आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखिएगा 248 है बराबर 12 और माइनस का 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, प्लस का 4n, और 8 बराबर आगे है तो आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 248 माइनस के 8 बराबर के 4n, और 248 में से जब 8 में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? सर 240 बराबर के 4n, ये बचेगा क्या? अब देखो 4n है तो n बाहर आ जाएगा, n को बाहर लूंगा तो क्या हो जाएगा? 240 बट्टे में 4, 4 छिकी 24 और 0, यानी n कितने हैं यहाँ पे? यानी 4 के जो गुणज है 250 के बीच में, यानी 10 और 250 के बीच में जो n के गुणांक है वो कितने हैं फ्रेंड्स? 60 है। उतार लो, ठीक है, इसको फटाक से। हाँ जी देखिएगा सभी को राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6 के शून्यंकों का गुणनफल 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक बहुपद मेरे पास दे रखा है। क्या दे रखा है? आइए देखिए, ये मेरे पास एक बहुपद है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, ये एक मेरे पास बहुपद दे रखा है। बहुपद यानी समीकरण, एक देखो समीकरण मेरे पास दे रखा है। बोल क्या रहा है कि शून्यंक का जो गुणनफल है वो है 6। अब आप लोगों को पता है कि सर शून्यंक का जो गुणनफल है वो कितना है? 6। और गुणनफल का सूत्र क्या होता है सर? सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। और इसका जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है? इसने 6 दिया है। ये गुणनफल का सूत्र होता है और गुणनफल का मान आपको दे रखा है ऑलरेडी 6। बताओ क्लियर है क्या? आगे देखो, अब क्या करना है कि सर सी क्या होता है? सी अचर पद होता है। सी कौन सा होता है? ये वाला, यानी 6 बटा, और ए का मान निकालना है तो ए मैंने ऐसे कैसे लिखा? बराबर में 6। बताओ 6 से 6 कट गया, कितनी बार कटा? एक बार कटा, तो ए बराबर क्या आया तुम्हारे पास? 1। ए का मान कितना आया दोस्तों? 6 आया। कितना आया? 6 आया। बताओ आया कि नहीं आया? समझ में बताओ आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ सही है क्या? देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस का ये है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे देखो, एक मेरे पास एक यदि p व q एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक है। मतलब यहाँ पे बोल दिया है
कि एक समीकरण दिया है, कौन सा समीकरण दिया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एक बहुपद है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। ये आपको पता है सर, ये एक द्विघात समीकरण क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है। बताओ, क्लियर है? एक व्यापक रूप होता है। और इस जो व्यापक रूप है ना, इसके दो शून्यांक है आपके पास। कौन कौन से हैं? एक तो सर पी है और एक है क्यू। एक तो पी है, एक है मेरे पास क्यू। शून्यंक है तो p प्लस क्यू का मान होगा, यानी p प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? योगफल। अब आप लोगों को पता है इसे योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन में ए। क्या ये होता है क्या? हाँ जी, ये होता है बिल्कुल। अब देखो, यदि p और q एक द्विघात बहुपद के शून्यांक है, यानी ये जो p और q है ये इस समीकरण की क्या है? शून्यांक है। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? p आ जाएगा प्लस, और b की जगह क्या आ जाएगा? q। और इसी का मान अपने से पूछ रहा था कि p प्लस q का मान क्या होगा। तो जो बचा है आगे उसको उतार दो, माइनस के b बटा a। आपका आंसर क्या जाएगा? माइनस का b बटा a। बताओ आया कि नहीं आया? उतारो उसको फटाक से। ये जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडल्स सारे आ जाएंगे तुम्हारे जो भी है सारे। आज मैं अपनी यूनिट नंबर 2 को फ्री कर देंगे आज की क्लास में पूरी हो, ठीक है। तो इसको उतारो एक बार फटाक से, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात व्यंजक है मेरे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यंकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। सवाल को देखिएगा, एक बार वापस से पढ़िएगा। एक शून्यंक, एक द्विघात समीकरण मेरे पास दे रखा है। प्रश्न में क्या दिया है? एक द्विघात व्यंजक है। व्यंजक का मतलब एक समीकरण दे रखा है मेरे पास, ये रहा। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि एक समीकरण है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। ये मेरे पास एक व्यंजक दिया है, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे करो कि जो इसके शून्यंक है उसका जो शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर बताया इसमें? गुणनफल के। अब आपको पता है कि सर शून्यकों का योगफल क्या होता है? सर शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के बी बटा ए। और गुणनफल का सूत्र होता है सर अल्फा डॉट बीटा बराबर में सी अपॉन ए। ये होता है ना, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है, योगफल का और गुणनफल, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? आपस में बराबर है। तो देखो प्रश्न अनुसार करेंगे हम कि योगफल और गुणनफल दोनों क्या है? बराबर, यानी माइनस का बी बटा ए बराबर है किसके? गुणनफल, यानी सी बटा ए के। अब देखो माइनस बी का मान क्या है? सर माइनस बी जो है मेरे पास है माइनस के 5। ये प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। और ए का मान सर क्या है? के है बराबर सी का मान आपके पास क्या है? 3k है। और बट्टे में ए का मान क्या है? के। तो के कम के एक बार गया, बचा क्या तुम्हारे पास इधर? माइनस का 5k बराबर 3k बट्टे में एक। वजन गुणा किया, वजन गुणा किया तो मेरे पास क्या आया इधर? कि मेरे पास आया 3k बट्टे में माइनस का 5। ये आया क्या? या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस के 5 बट्टे में 3k। बताओ आया क्या? अब देखो अब करना क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं उस वाले को। अब देखो के का मान मुझे निकालना, के को मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 बट्टे में 3। क्या आ जाएगा? 5 बट्टे में 3। बताओ क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो दूसरा सवाल है, मेरे पास एक संख्या दे रखी है 3 और -3 का एक बहुपद ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल क्रम से आपको दे रखा है 3 और माइनस का
3। तो मुझे क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। बहुपद का मैंने आपको सूत्र बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा डॉट बीटा, ये होता है ना। और ये बताया था कि आपको, अब देखो शून्य का योगफल दे रखा आपको सर 3 है, योगफल माइनस का 3 है गुणनफल, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और गुणा किया ऐसे 3x प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का है बराबर में 0। सोल्व करो आगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का देखो 3x ऐसे प्लस और माइनस माइनस का 3 बराबर में 0। बताओ क्या आया समझ में। आगे समझ में, आगे देखो उतार लो इसको एक बार इसको उतार लो। ये मैंने सारे सवाल ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये तुम्हारी बुक के सवाल सारे दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ सारे सवालों को। उतारो एक बार इसको, फिर अपन आगे चलते हैं और ये यूनिट नंबर 2 पूरी करेंगे अपन आज की क्लास में। हाँ जी, देखो आगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योगफल व गुणनफल a कोमा 1/a। मतलब देखो मैं जो कॉन्सेप्ट आपकी एग्जाम में आते हैं मैं उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात चीज बता देता हूँ कि देखो यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आज की जो क्लास है वो यूनिट नंबर 2 के लिए है। और यूनिट नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले जो भी है ना संभव, मैंने सारे मॉडल्स जो पेपर है आपके सारे में सोल्व करवा दिया इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैं सारी करवा दूंगा। यूनिट नंबर 2 मतलब काफ़ी लॉन्ग मिनट की होने वाली है ये वीडियो, 2 से कम 1 से 2 की हॉर्स के बीच में होने वाली है वीडियो। तो आप इनको कॉन्सेप्ट को देखें, इसमें से कम 2 सवाल तो आपको हो सीधा सीधा मिल जाएंगे एग्जाम में। कि मैंने अब तक बहुत सारे आपको सवाल करा दिए, उसी से बाहर कुछ कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। तो देखो एक सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल a, 1/a है। अब इंग्लिश में जो आ रहा है उसको मत देखो आप, मैंने आपको जैसे तरीका बताया ना वैसे वैसे आप वैसे वैसे करना है। जो सबसे पहले जिसका नाम है वो उसका होगा इस शून्यकों का योगफल तो a है और गुणनफल आपके पास 1/a है। बस इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लिख लो आपको एक बार कि योगफल कितना है, योगफल सर a है और गुणनफल कितना है। आप बुक पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को देखो कि मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ। यदि आपने एक सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आपका जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो सारा आप एग्जिट कर दोगे सारे 1/a। अब मैंने बताया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मेट यानी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सर एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा डॉट बीटा, क्या यही होता है क्या। हाँ सर यही होता है। जो जो प्रश्न में दे रखा है उसको एग्जिट उतार दो कि सर एक्स स्क्वायर तो दे ही नहीं रखा, एक्स स्क्वायर उतार दिया, एल्फा प्लस बीटा का मतलब यानी योगफल, तो योगफल का सूत्र होता है ए एक्स, ए ये आ गया गुना किया एक्स से तो ए एक्स आ गया प्लस एल्फा डॉट बीटा क्या होता है सर 1/a। अब क्या करेंगे, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। मैं पहले आपकी आरबीएससी दोनों तरीके से करवाता हूँ, एक इधर करवाता हूँ एक इधर करवाता हूँ। पहले मैं इसको क्या करता हूँ एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा एलसीएम लेने पर ऐसे लिख ले रहा हूँ एलसीएम ले लेगा। एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो क्या आया एलसीएम ए आया, इनके नीचे सबके नीचे बट्टे में 1 मान लो, क्या मान लो बट्टे में 1 मान लो। 1 का भाग 1 में दिया तो ए आया और ए को गुणा किया एक्स स्क्वायर तो क्या आया ए एक्स स्क्वायर, क्या आया ए एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा 1 का भाग ए में दिया तो ए में गया, ए को गुणा किया ए एक्स से, किससे गुणा किया ए एक्स से गुणा किया तो तुम्हारे पास क्या आया, देखो ए को गुणा किया ए से तो ए स्क्वायर आ गया ओके।
और x है तो x एग्जिट ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस, देखो a से a गया तो एक बार और ये आ जाएगा एक और बराबर में जीरो, और ये a इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो आपके पास क्या समीकरण निकल के आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस का एक बराबर में जीरो। यही तुम्हारा क्या है बहुपद है। क्या है तुम्हारा बहुपद है। बताओ आया कि नहीं आया। आगे देखो मैं अब अपना तरीका बताता हूँ। करना क्या है कि जो ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस का वन अपॉन ए, मैंने बोला कि जो बट्टे में उसको गुणा कर दो किससे, जो बट्टे में दे रखा है तो गुणा कर दो इसको ए से ही। अब देखो ए को गुणा किया ए एक्स स्क्वायर से तो ए एक्स स्क्वायर आया, फिर ए को गुणा किया ए से तो ए स्क्वायर आ गया, और एक्स एग्जिट ऐसे कैसे ए से ए कट गया बचा क्या ए। ये अपना तरीका है, जो बेस्ट लगे आप लोगों को वैसे कर देना, इसमें कोई वो नहीं है गुंजाइश। ठीक है आगे देखो एक समीकरण दिया है मेरे पास तीन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का चार के शून्यंक ज्ञात कीजिएगा। आपको पता है कल भी मैंने एक सवाल बताया था, आज थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि शून्यंक ज्ञात करने का तरीका ढूंढना है कि क्या करना है। सबसे पहले मुझे इसकी तुलना करनी है। इसकी तुलना करता हूँ मैं किससे, सब तुलना समीकरण की तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। ओके सर। अब देखो मैंने बोला कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए ए को गुणा करते हैं सी से, ये दिमाग में सेट कर लो, ए को गुणा करना है सी से, यानी ए तुम्हारे पास तीन है गुणा माइनस के चार है, तो चार दूनी बारह यानी माइनस का बारह। अब तुम्हें क्या चाहिए कि सर गुणा करूं तो मुझे माइनस का बारह मिल जाए, क्या जोड़ूं क्या घटाऊं मुझे क्या मिल जाए, ये बीच वाली संख्या यानी एक मिल जाए, वो भी माइनस का एक तुम्हें मिल जाए। तुम्हें पता है कि सर माइनस बारह में यानी चार को गुणा तीन करता हूँ चार तिया बारह होता है, बट मुझे चाहिए था यहाँ पे माइनस का एक। तो मैं क्या करूँगा कि लिखूंगा कैसे इसको कि सर तीन एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का चार एक्स और माइनस का चार बराबर में जीरो। माइनस में माइनस के तीन में से प्लस का चार जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का एक, क्या बच जाएगा माइनस का एक बच जाएगा। आगे देखो अब क्या करेंगे कि अब मैं क्या करूँगा कॉमन लूँगा। क्या करूँगा कॉमन लूँगा। देखो यहाँ पे तीन है यहाँ पे भी तीन है, ये पेयर एक पेयर ये, यहाँ पे भी तीन समान है यहाँ पे भी तीन समान है, यहाँ पे दो एक्स है यहाँ पे एक एक्स है, तो मैं क्या करूँगा तीन एक्स को कॉमन ले लूँगा बाहर। अब तीन एक्स स्क्वायर में तीन एक्स जाएगा तो क्या बचेगा एक्स, और तीन एक्स का भाग दिया मैंने तीन एक्स में तो कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार गया एक बार। बताओ सही है या गलत है बताओ। अब क्या करूँगा बताओ, अब क्या करूँगा बताओ। बताओ सही है गलत है, मेरे को इतना बताओ गलत है कि सही है। देखो माइनस का चार है, यहाँ पे आएगा क्या माइनस का चार, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का तीन, माइनस का चार एक्स प्लस का तीन एक्स। अब मेरे को कॉमन क्या लेना था यहाँ पे एक्स कॉमन लेना था। क्या कॉमन लेना था एक्स कॉमन लेना, क्या लेना है मुझे कॉमन, क्या सही है क्या। एक बार ट्राई करके बताओ कि क्या ये सही है क्या, बताओ मुझे। मुझे बताओ कि इसके शून्यांक क्या आएंगे, मुझे एक बार बताओगे, सबके सब बताएंगे इसमें आएगा क्या। मैं इतना बता दूं इसमें आएगा क्या, वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एक बार आंसर आएगा क्या। बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। मैं इतना बता देता हूँ आंसर जो आएगा ये आएगा माइनस का एक चार बटा तीन, ये इसका आंसर है। और ये तुम्हारे क्या है एच डब्ल्यू होमवर्क है कि मुझे इसको करके दिखाओगे। क्या करके दिखाओगे, इसको करके दिखाओगे। ठीक है इसको मिटा देता हूँ पूरे को। हाँ अब सही है, अब करके दिखाओगे इसको। ठीक है उतारो उसको एक बार।
हाँ जी देखो आगे अगला सवाल है कोई, इसमें 3 सवाल करेंगे, इसके बाद में बस 4 से 5 सवाल और हैं, उसको कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। कि एक समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। आप लोगों ने सवाल देखना है, आपको सवाल देखना है कि सवाल बोल क्या है। शून्यकों का योग एवं गुणनफल, आपसे ये नहीं बोला कि आप उसके शून्य की याद करो, बोला है कि नहीं बोला। यदि आपने सवाल को अच्छे ढंग से पकड़ लिया ना तो तुम सवाल कर दोगे कि शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। शून्यकों का योग एवं गुणनफल तुम्हें निकालना है, ठीक है। शून्यक नहीं निकालना है। अब तुम्हें बताइए शून्यकों का जो योगफल है, पहले मैं समीकरण लिखता हूँ कि 2x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर में 0, ये मेरे पास एक समीकरण है, ठीक है। अब देखो योगफल का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है सर, कि सर योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है हाँ एल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस की बी अपॉन ए, ये होता है ना। और गुणनफल का क्या होता है कि एल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब प्रश्न में बोला क्या है कि योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। क्या आपको ये दोनों शून्यंक दे रखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं दे रखे हैं। अब देखो तुम्हें पता है सर बी का मान क्या है सर, यहाँ पे 6 है, वो भी माइनस का है, ओके। यहाँ भी माइनस है तो ब्रैकेट बंद करके माइनस लगा दो। ए का मान सर 2 है, ओके। आगे देखो माइनस से माइनस प्लस हुआ तो 6 बटे में 2 हो गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 आ गया। क्या आया तुम्हारे पास? 3 आया। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो सी बटा यानी सी तुम्हारे पास क्या है सर 4 है, ए का मान 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार। और यही आपको सवाल में बोल रहा था कि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो, और जो मैंने निकाल दिया है। आइए दूसरा सवाल, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ नीचे वाले को। कि एक मेरे पास शून्यंक दे रखे हैं, मेरे पास 2 शून्यंक दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं शून्यंक? कि सर शून्यंक दिए हैं आपके पास, एक तो √2 √3 है, एक माइनस का √3 है। ये मेरे पास क्या है? शून्यंक। क्या है मेरे पास? शून्यंक है। जब ये मेरे पास शून्यंक है तो मुझे बहुपद निकालना है मेरे पास। तो शून्यंक और बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² सर माइनस का होता है एल्फा प्लस बीटा, और x प्लस का एल्फा डॉट बीटा, क्या यही होता है? हाँ सर बिल्कुल यही होता है। सवाल में बोला कि ये दोनों जो है वो क्या है? शून्यंक है। क्या है? ये दोनों शून्यंक है। और एक द्विघात समीकरण में जो शून्यंक होते हैं वो उनको अपन क्या बोलते हैं सर? एल्फा और बीटा बोलते हैं। मतलब ये एल्फा है और ये बीटा है, यानी एल्फा √3 है और बीटा आपके पास माइनस का √3 है। जहाँ पे एल्फा और प्लस बीटा आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे एल्फा और बीटा आपको दिख रहे हैं वहाँ पे √3 और माइनस का √3 रखना है। आइए रखते हैं, इस सवाल को करते हैं रापचिक के स्टाइल से। x² माइनस एल्फा का मान सर √3 है, प्लस बीटा का मान सर माइनस का √3 है, रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया सर। एल्फा का मान √3 है और गुणा में बीटा का मान √3 है, वो भी जो भी है माइनस का। क्या है? माइनस का है। आइए दोस्तों मैं करता हूँ इसको सोल्व। अब देखो x² मेरा एग्जिट ऐसे कैसे आ गया? माइनस एल्फा, देखो √3 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, और जब √3 में से माइनस का √3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, और x और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। √3 को गुणा √3 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? √3 क्या आता है? 3 आता है मेरे पास। x² माइनस का 3 बराबर में 0। अब ये माइनस का 3 कैसे आया? कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे x का भाग इसमें दिया 0 में तो 0 हो गया। बट यहाँ पे आपके पास प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? अरे हाँ कि ना? आगे देखो, एक सवाल है अपने पास, शून्यंक ज्ञात करने हैं मुझे। क्या ज्ञात करना है? शून्यंक मुझे निकालना है दोस्तों। तो x² है मेरे पास माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर में 0, ये मेरे पास एक शून्यंक समीकरण है। मुझे शून्यंक निकालना है। शून्यंक निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका तुलना करना पड़ेगा। कि तुलना करते हैं इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है।
अब देखो मैंने आपको बोला था ए गुणा सी करना है, तो ए गुणा यानी ए का मान 1 है, गुणा यानी माइनस के 15, तो माइनस के 15 आपके पास आ गया। तो मतलब ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करूँ तो 15 आ जाए और घटाऊं तो क्या मूल्य मिल जाए, माइनस का 2। सर कोई बात नहीं है, 5 गुणा 3 करके देख लो, 5 या 15 होता है और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। बट सर दिक्कत ये आ रही है कि मुझे ये भी माइनस का चाहिए, ये भी मुझे माइनस का चाहिए। अब मुझे करना पड़ेंगे चिन्ह को चेन पेन। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x और सॉरी माइनस के 15 बराबर 0। माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की जो 5 है वो बड़ा है, जो माइनस का संख्या है वो बड़ा है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x है तो एक x को बाहर निकालूंगा, तो x में से एक बाहर बचेगा तो x अंदर बच जाएगा, x से x कट गया, बचा क्या माइनस का 5 बच गया, प्लस अब 3x से मुझे अंदर x चाहिए तो मुझे बाहर निकालना है x को, और x का भाग 3 से 3 कटा तो x बचा, x मैंने एग्जिट लिख दिया। आगे सर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का भाग 15 में दिया, 3 पंजे 15। अब देखो जो अंदर ब्रैकेट में है उनको बाहर लिख लो कि x माइनस के 5 बराबर में 0, x प्लस का 3 बराबर में 0। क्या, अब देखो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। यही आपके क्या है, शून्यांक है। बताओ आया कि नहीं आया, उतारो तो फटाक से जल्दी से। हाँ जी, देखो अगला सवाल है, इसमें आपको पूरी बुक आ गई है, पूरे एमसीक्यू मॉडल्स लास्ट ईयर पीवाईक्यू सब के सब मैंने करवा दी। मतलब भाई दूसरी यूनिट इससे बाहर कुछ नहीं है, जो भी था करवाने के लायक, कॉन्सेप्ट को पकड़ा तो दूसरी को फट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन्हीं सवाल को बार बार देखते रहो कि कैसे हो रहा है सवाल, सवाल का क्राइटेरिया कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो एक द्विघात बहुपद है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक माइनस के 2 और 4, यानी ये जो समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के जो जो शून्यांक होते हैं, दो शून्यांक आप निकालते हो, ऑलरेडी दे चुका है, आपको शून्यांक ऑलरेडी दे चुका है कि एक तो माइनस का 2 है और एक 4 है, तो इनके शून्यांक एवं गुणांकों के बीच सटीकता जांच कीजिए। मतलब शून्यांक निकाल दिए हैं, बाकी जो आपको पता है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों के बीच क्या करना है, सटीकता जांच करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, जहां एल्फा और बीटा दे रखे हैं क्रमशः है, क्या है, माइनस का 2 और 4 क्रमशः है। जो जो प्रश्न दे रखा है एग्जिट बेसिक में होता है क्रमशः है। अब तुम्हें सत्यता जांच करनी है, क्या करनी है, सत्यता जांच करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या कि सत्यता, सत्यता के लिए सत्यता के लिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, योगफल की, कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। अब देखो एल्फा और प्लस बीटा को ऑलरेडी देखा है, माइनस का 2 और 4। एल्फा का मान कितना है सर, माइनस का 2 है, प्लस बीटा का मान सर 4 है, बराबर माइनस के बी, यानी बी देखो ये रहा, तो माइनस का 2 बटे में 1। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस प्लस क्या हो गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा। क्यों, बड़ी संख्या क्या है इसमें, 2 है, 4 है, सॉरी माइनस का 2 छोटा है और प्लस का 4 बड़ा है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, और माइनस माइनस के प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा 2, यानी शून्य को का योगफल क्या आया मेरे पास, 2 बराबर 2। अब दूसरा बात करूं मैं क्या, कि गुणनफल, शून्य को का गुणनफल की होता है फॉर्मूला, गुरु जी एल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, यानी माइनस के 2 गुणा करना है मुझे 4 बराबर सी का मान आपको दे रखा है माइनस का 8 बटे में ए।
4 दूनी 8 तो माइनस का 8 बराबर 1 का भाग माइनस 8 में दिया तो माइनस का 8। ये इसकी सत्यता थी, ये इसकी क्या थी, सत्यता थी मेरे दोस्त। अब आगे देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी ये आपके पास जो है वो क्या है, शून्यकों का योगफल, ये योगफल एवं गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र मैंने आपको बता रखा है कि मैं इसको पहले लिख लेता हूं कि योगफल तो माइनस का 3 है और गुणनफल आपके पास क्या है, 2 है। अब सूत्र से करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, ये होता है ना कि हाँ सर बिल्कुल यही होता है। आगे देखो एक्स स्क्वायर एग्जिट ऐसे कैसे आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, एल्फा प्लस प्लस लग गया यानी योगफल, योगफल कितना दे रखा है, माइनस का 3x प्लस एल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है, 2। अब सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और 3x प्लस का 2 बराबर में 0। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बताओ इतना इजी सवाल है, क्या कर दोगे क्या, बताओ हो गया ना। उतारो इसको एक बार, फिर अपन अगले सवाल की बात करेंगे, इसको उतारो। हाँ जी, देखो ये जो मैंने आज करवाया है आप लोगों को, देखो इससे पहले मैंने बहुत सारे सवाल अपने आप को करवा दिए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थे सवाल वो मैंने आज के कंटेंट में सारे करवा दिए, और यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। और एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो समीकरण दे रखा है, यानी जिसके ऊपर 2 की अधिकतम घात होती है, यानी अधिकतम घात 2 होती है, वह आपको पता है समीकरण कौन सा होता है बेटा, द्विघात समीकरण होता है। जिसपे रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें एक घात अधिकतम होती है, यानी एक घात यानी एक चर वाले जो पद होते हैं उसको समापन रैखिक पद बोलते हैं। 2 चर वाले जो पद होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसमें दो ही चीज अपन पढ़ते हैं कि सर एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और एक अपन पढ़ते हैं गुणनफल की सर अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। बताओ ये जो 2 प्रश्नावली थी दूसरी वाली, ये बिल्कुल इजी प्रश्नावली आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, ये जो मैंने क्लास रिकॉर्ड की है मेरे भाई, बहुत सोच समझ के मैंने आपको यहाँ पे वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ कि यहाँ से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है। कंटेंट की बात करूँ यानी कॉन्सेप्ट की बात करूँ, कॉन्सेप्ट की बात करूँ मैं आपको यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट तो आपका 100% छपने वाला है। यहाँ से कॉन्सेप्ट तो आपका 100% छपने वाला है। बाकी 60 से लेके 80% यानी आपकी बोर्ड में यदि 2 सवाल या 3 सवाल आते हैं तो उसमें से 2 सवाल तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम मिल जाएंगे, सेम टू सेम पेस्ट कॉपी डल जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट पे नजर रखोगे तो 100% ही यहीं से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं वो मैंने आपकी सारे करवा दिए इस क्लास के अंदर। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखो अब तुम्हारे पास कि बेटा जो मेरी बात को समझना, अब 3 महीने आपके पास बच रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसा गायब हो जाओ कि लोग सोचने लग जाए कि यार यहाँ पे एक लड़का था वो कहाँ गया। एक ये ऐसे अपनी एग्जाम की एक अपना एग्जाम को टारगेट बना लो कि मुझे 3 महीने इतनी मेहनत करनी है, बस 3 महीने मेहनत इतनी करो कि गायब हो जाओ, एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, अपना लगाओ ओनली फॉर अपने किताबों से रखो। यदि आप लोग ये करते हो, 3 महीने अपनी बुक को ध्यान से अच्छे से पढ़ते हो, तो मेरे दोस्त रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो अलग ही दिखेगी। और जो आपके अगल बगल के जो कबूतर उड़ते थे फड़फड़ाते थे, जो आपको देख के आपको ज्ञान देते थे, ज्ञान आपको बोलते थे ऐसे मत कर वैसे मत कर, वही लोग आपके पास आएंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। तो उस दिन आप उसको रिप्लाई दोगे, तब आप अलग फील, एक अच्छा सा फील होगा और अपने माँ बाप को एक अच्छा फील करा सकते हो कि ये 3 मंथ तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि आपने 3 मंथ अच्छे से पढ़ाई करते हो तो, यदि अदरवाइज आप मौज मस्ती करते हो ना तो कोई मतलब नहीं मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है।
ये सब आपके लिए है। यदि यहाँ कोई टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, कंटेंट लेके आ रहा है ना, तो आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपको कोई सवाल में या क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो आप आपकी क्लास में डिसीजन कर सकते हो, किसी अपने इंटेलिजेंट बच्चे से या किसी टीचर से आप सिलेक्शन, किसी से टीचर से बात करते हो तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है हमेशा। कोई भी टीचर आपको मना नहीं करता है, बट आप पूछते नहीं हो, इसकी वजह से आप कमज़ोर होते जाते हो। यदि आप अपनी कमज़ोरियों को सामने लेके आओगे तो एक टीचर आप तुम्हारी कमज़ोरी को सुधारने की कोशिश करता है, बट जितना आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाओगे तो वो सारी कमज़ोरी आपके अंदर और तेज बढ़ने लगती है, और आपके पर एक प्रेशर ऐसा आ जाता है कि आप कुछ टाइम बाद में आपको ये समझ में नहीं आता कि मुझे इस टाइम अभी करना क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे कि ऑनलाइन या यूट्यूब पे क्लास का मतलब ये नहीं कि आगे देख के चला गया, कंटेंट क्या सीखा के गया, आप किसी टीचर से क्या सीख के गए हो कि वो बंदा आपको क्या सिखा रहा है, पेशेंट एक पैटर्न क्या सिखा रहा है। ठीक है, आप लोग जो करते हो ना, 2x स्पीड में देख रहे हो, फटाफट काटा पीटा काम कर लिया, हो गया सवाल, मम्मी क्लास देख लिया, ऐसे क्लास नहीं देखी जाती है। क्लास को देखने के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से अच्छे से देखना पड़ेगा उसको, कि इस कंटेंट क्या बोल रहा है, सामने वाला समझा कैसे रहा है। यदि आपने एक क्लास को 30 से 40 मिनट आप देख रहे हो ना मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं कि यदि 40 मिनट आप अच्छे से देख रहे हो ना, तो आप उस सवाल को कभी नहीं भूल पाओगे, ना ही उसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, मिलते हैं अपन यूनिट नंबर 3 के साथ कल की क्लास में। आज जो यूनिट नंबर 2 से जो आने वाले सारे सवाल थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब कल अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 3 को, और उसको कल की क्लास में पूरी को कंप्लीट करेंगे। 15 दिन आपकी पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा, 15 दिन के अंदर पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकता। 15 दिन बाद में मैं वापस से करवाऊंगा, बाकी जो सवाल बचे हैं वो सारे कंटेंट में वापस लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, टेक केयर सभी को, लव यू।